जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी का समय हो रहा है, शाम का 4 बज रहा है और मैं आई हूँ थोड़ा बाहर का नज़ारा आप लोग देखे ही। और आ गई हूँ इधर हमारे घर के थोड़ा आगे में ना, यहाँ पे हमारे रूम के आगे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जंगल बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ। आप लोग अभी सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ इस जंगल में, कुछ तो ले रही हूँ यहाँ से। और इसका बहुत ही अच्छा काम होने वाला है और आप लोगों को भी बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के घर के आसपास कोई ना कोई जंगल होता ही है, तो और उसका कुछ बना ले अगर, तो क्यों ना घर के लिए तो कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा जुगाड़ है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उसको तो मैं बाद में बताऊंगी कि ये इसका क्या करेंगे। उसको सारे जंगल को उखाड़ के मैंने मिट्टी से हट निकाल के रख दिया है, क्योंकि जब मिट्टी से निकालो ना तो तभी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगा रहता है, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए बाहर में ही डाल रख दिए हैं, ताकि उसका थोड़ा सा हवा लगेगा ना तो उसका सारा मिट्टी निकल जाएगा। उसके बाद उसका क्या बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसको बाहर में ही छोड़ दिया और मैं आ गई, तब तक हमारा शाम का बहुत सारा बर्तन भी हो गया था। तो मैं आ गई तो थोड़ा बर्तन को साफ़ करने के लिए। और अभी शाम में, क्योंकि सुबह और शाम का ही काम बहुत ही हार्ड जा होता है, सुबह भी वैसा ही काम रहता है जितना शाम में रहता है। शाम में 4 बजे से फिर से स्टार्ट हो जाता है सारा काम। तो बर्तन वर्तन धो लिए और बाबू के लिए खाना भी बनाना है। अभी मुझे शाम में उसको ओट्स खिलाती हूँ और आप देख ही सकते हैं अभी। और बाबू जो खेलती है ना, तो पूरा घर में जितना उसका कपड़ा होता है फोल्ड किया हुआ रहता है अलमीरा में, वो सारा निकाल करके बाइक में लगा लेती है, वो अपना साइकिल में लगा लेती है, फिर खेलती है। फिर मुझे दोबारा से ये सारे को फोल्ड करके फिर से रखना पड़ता है, क्योंकि शाम होने के बाद ना थोड़ा घर फिर साफ़ अगर ना हो ना तो फिर एकदम मन थोड़ा भारी सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। दिन भर अगर बच्चे खेले ना तो फिर शाम में फिर से वैसा ही करना पड़ता है जैसा सुबह में करना पड़ता है। तो अभी मैं वही के सारे कपड़े को फोल्ड कर रही थी। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी से परेशान है। बाबू को देखें, उनका हेयर बहुत ही ज़्यादा हो गया है अभी, तो इसके लिए मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और पसीना पसीना इतना पसीना उसका निकल रहा था। तो मुझे लगा कि सब थोड़ा सा ऑयल लगा के ना इसको टाइट करके चोटी बना देंगे, तो थोड़ा फ्री सा महसूस होगा, उसको अच्छा भी लगेगा। तो इसके लिए उसको हेयर में ऑयल लगा के दे रहे थे और टाइट से थोड़ा हेयर को बांध देंगे, ताकि उसका मन भी फ्रेश रहेगा। और अगर बच्चे फ्रेश ना तो माँ भी फ्रेश हो जाती है। एक बात तो है, अगर हम घर की औरत ना अगर हर चीज़ में जुगाड़ ना लगाए तो घर एकदम बेकार सा हो जाता है। जुगाड़ लगाना ही पड़ता है हर चीज़ में। अगर कोई भी चीज़ बनाने का हो या कोई कुछ बेकार की चीज़ हो जाता है तो उनको तो अपना घर में यूज कर ही सकते हैं, किसी तरह ना किसी तरह से मैं जुगाड़ लगा ही लेती हूँ। कुछ अगर जैसे बेकार होने का होता है तो आज आप लोगों को दिखाएंगे मैं जो जंगल निकाल के रखी हूँ सारे मिट्टी से, उनका मैं क्या करूँगी। और ये बहुत ही काम का चीज़ होता है, बहुत ही काम का चीज़ होता है। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि सच में ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और हम लोग भी ट्राई करें इसका। और बाबू अभी खेल रही है, उनको खेलने देते हैं। उसका देखिए चोटी बना दी है, कितनी प्यारी सी लग रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा बाबू कैसी लग रही है। तो उनको दे दिए थे और बोल रही थी मुझे प्यास लगी है, तो उसको पानी ला के पिला रही थी। मैं भी पी ली थी पानी थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है ना, अगर पानी कम पियो तो और भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। और शाम होते होते ना फिर से घर वैसा ही हो जाता है जैसा सुबह में रहता है। तो शाम में एक बार फिर से मुझे क्योंकि बच्चे घर में रहे ना, जिस घर में बच्चे रहे तो उस घर में घर गंदा होता ही है। तो घर गंदा हो चुका था, तो शाम में एक बार फिर से मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है। झाड़ू लगा के उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद ही मैं सांझ वाँझ देती हूँ। तो फिर अभी सारा कुछ अच्छे से रख के, क्योंकि फिर रात में सोने के टाइम तक ना फिर से घर गंदा होगा मेरा। फिर जब सोने जाऊँगी फिर से मुझे सारा कुछ को फिर से समेटना पड़ेगा और फिर से घर वैसा ही रहता है। 2-3 बार समेटती हूँ घर में, फिर तब जाके घर का हालत बन पाता है। तो थोड़ी सी झाड़ू लगा के टाइम था तो थोड़ी सी चले गई थी बाहर की तरफ। बाबू बोल रही थी मुझे घुमा के लाओ, तो उसको लेके चले गए थे, थोड़ी घुमाने के लिए बाहर निकल गए थे। और फिर उधर से घुमा के लेकर के आए, तो यहाँ पे आने के बाद फिर सांझ का भी टाइम हो गया था, तो सांझ का देने के लिए भी निकल दे रहे थे सांझ में। और सांझ कभी भी दूंगी ना तो बाबू ही बोलेगी मुझे ही दे देना है, तो उनको ही दे दी थी दिया। वही दिखाती है हमेशा, अगर उसको ना दो तो वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा। एक बात तो है, मुझे परेशान भी करती है बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत परेशान करती है कभी कभी, लेकिन जब सो जाती है ना तो बहुत प्यार आता है उन पर, बहुत दया भी आता है कि क्यों डांटे थे तभी, क्यों ऐसा किए थे। बच्चे का ऐसा होता ही है, अगर परेशान जब करे ना तो एकदम परेशान सा चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है कि क्यों इतना परेशान कर रही है। कभी ये निकाल के फेंकेगी, कभी वो निकाल के फेंकती है, हमेशा घर बार बार गंदा करती है ना, तो इसके कारण भी मुझे मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसीलिए मैं डांट देती हूँ। फिर बाद में जब सो जाती है ना तो बहुत प्यार आता है उन पर।
तो फिर साँस देने के बाद फिर आ गई थी बाबू के लिए खाना बनाने। उसको ओट्स अभी खिलाऊँगी शाम में, ओट्स ही खिलाते हैं। तो दूध के साथ दूध में ओट्स डाले थे और जो हमारा पाउडर था ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, तो वो पाउडर भी डाल दिए थे। तो अभी इसको खिला देंगे और फिर उसके बाद खाना का भी तैयारी करना पड़ेगा। अभी तक हस्बैंड आए नहीं हैं ऑफिस से, तो वो आ जाएंगे फिर कुछ खाना बनेगा। बाबू को भी खाना खिला दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं आटा गूँथने के लिए, क्योंकि अगर शाम से ना लगे रहो ना तो फिर लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। और रात में इतना लेट होने से, रात में अगर लेट से सोए तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगा, सारा प्रॉब्लम एक साथ हो जाता है सुबह सुबह। तो इसलिए शाम से लगी रहती हूँ ताकि टाइम पे सारा काम हो जाए। तो आटा मिक्स कर रहे थे, अभी आटा मिक्स कर लेते हैं, फिर आटा मिक्स करके फिर रख देंगे और रोटी बाद में बनाऊँगी। और सब्ज़ी जो भी बनाना होगा सब्ज़ी मैं बना लूँगी। दाल का वैसे तड़का बनाऊँगी तो उसमें टाइम नहीं लगेगा मुझे ज़्यादा, तो तड़का रोटी बन जाएगा आज। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका क्या करने वाले हैं। इसका जो भी मिट्टी था उसको झाड़ के अच्छे से उठा ली हूँ मैं। उसको वो वहाँ से उठा करके वहाँ पे बहुत सारा मिट्टी निकला, उसको उठा के वहाँ से साइड कर दिए, दूसरी जगह लाए। और फिर यहाँ पे मैं बैठ करके एक छोटा सा कैंची लेकर के आई हूँ, उसमें छोटा छोटा पीस पर काट रहे हैं। इस तरह से इसका छोटा छोटा पीस पे काट काट के साइड करके रखना है। और इसका जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पत्तेदार होगा वो सारे पीस को काट के अलग निकालना है, और जो भी ज़्यादा जड़ वड़ है वो सारे को हटा देना है। तो उसी तरह से मैं सारे को काट रही हूँ, सारे को साइड कर रही हूँ। जो हमारा पीस बन रहा है उसको अलग से साइड में रख रहे हैं, और जो भी जड़ उसका रूट साइड है वो सारे को बाहर फेंक रहे हैं। तो चले सारा काट के, इस तरह से बहुत टाइम लगा मुझे ये सारे को काटने में। तो सारा काट के साइड कर लिए थे और ले करके आ गई थी मैं इस किचन में। लाके इसको अच्छे से बेसिन में फिर से अच्छे से धोए, सारे को अच्छे से धो करके फिर सारे को एक साइज पे काटना है। और सारा का जो भी जो बड़ा मुझे दिख रहा है साइड से ज़्यादा लग रहा है, तो उसको सारे को एक साथ बराबर के आकार में साइड सारा कर रहे हैं। और फिर ये जो डब्बा है देख सकते हैं आप, ये हमने पनीर खाया था, तो पनीर का डब्बा है जो कि मैं ये गिफ्ट रैपिंग पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि इसका जो डब्बा है मुझे किसी को दिखे ना, कि पता नहीं चले कि ये क्या चीज़ का डब्बा है। ये पनीर का डब्बा है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा ये पनीर का डब्बा है। वो गिफ्ट रैपिंग करने का जो पेपर आता है मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, मैंने उसी पेपर से इसको कवर कर दिया है और गोंद से चिपका दिया था। और बहुत ही ज़्यादा इसमें वो जो भी मैंने जंगल को सारे उखाड़ के रखा था, बाहर में काट के जो रखा था, वो धोने के बाद मैं सारे को इसमें डाल दी। और इसमें थोड़ा सा डब्बा में पानी भी डाल दिए हैं ताकि ये हरा भरा रहे। ऐसे सूखा डालने से तो वो बिल्कुल भी हरा नहीं रहेगा। और ये 10 से 15 दिन तो आसानी से चला जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से रह जाता है। और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए कहीं भी डाल सकते हैं आप, अपने किचन में भी कहीं पे लगा सकते हैं। वैसे मैं डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ। और ये 10 से 15 दिन के बाद फिर जब ख़राब होने को आता है तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और देख ही सकते हैं डाइनिंग टेबल पे हमारा लगता नहीं है क्या कि ये कोई ख़राब देखने में, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और डाइनिंग टेबल का हमारा शोभा ही बदल दिया इसको रखने से, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।